हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्राई ट्रायोटेक नाम मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फेसबुक के एडवर्टीजमेंट्स कैसे चला सकते हैं। फेसबुक के ऊपर अगर आप एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं, आप फेसबुक एडवर्ड्स में अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो आप देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा एक्यूरेटली, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं किस तरीके से फेसबुक के एड्स को आपको बनाना है, उनको स्टार्टिंग से क्या क्या करना है, कितना रेजोल्यूशन आपको लेना है, क्या क्या सारी चीजें आपको करनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आप बोल सकते हैं, तो मैं आप सबके लिए बनाऊंगा। तो बस इस वीडियो के साथ चिपक के बैठिएगा, आपको सारी डिटेल इसके रिलेटेड मिल जाएगी। और अगर आपकी क्वेरी है, आप जो एक ऐड चलाना चाहते थे, वो भी आई होप आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, तो इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। तो आज मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं कि आपको एक सक्सेसफुल फेसबुक ऐड कैसे चलानी है। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, आप सर्च करिए YouTube पे कि हाउ टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक, हाउ टू क्रिएट अ सक्सेसफुल फेसबुक एडवर्टीजमेंट ट्यूटोरियल। बट उसमें ऐसे ट्यूटोरियल बताए जाते हैं जो कि आपको इफेक्टिव नहीं होते हैं। मतलब कुछ भी बता दिया, किसी ने आधा अधूरा ट्यूटोरियल बताया, किसी ने कुछ भी बताया, बट प्रॉपर एक ट्यूटोरियल आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगा, जितना मैं अपने लिए, मेरे लिए, जो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मेरे लिए काम की हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि आप कुछ पार्ट छूट जाए, फिर आपकी जो एड्स हैं वो प्रॉपरली ना रन कर पाए। तो जो सबसे पहली बात होती है, हम फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट क्यों चलाते हैं। तो हम फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट है ट्रायोटेक.com। तो ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे आप देखते होंगे रेगुलर जितना ट्रैफिक आता है। इस अभी न्यू वेबसाइट है, न्यूली लॉन्च हुई है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। पर डे का इस पे 100+ ट्रैफिक आता है। तो धीरे धीरे मैं इस वेबसाइट पे मेहनत कर रहा हूँ, अपने ब्लॉग को क्रिएट कर रहा हूँ। बट क्या होता है कि बहुत लोगों के पास वेबसाइट्स नहीं होती हैं और उनके पास ट्रैफिक भी नहीं होता है जितना वो चाहते हैं। तो वो क्या करें, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फेसबुक का सहारा लेते हैं, फेसबुक के एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं, गूगल एडवर्ड्स पे ऐड चलाते हैं, उसका सहारा लेते हैं। तो अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे बताया था ई बुक्स के बारे में, कि आप ई बुक्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आप एक कन्वर्जन वाला एक ऐड बना सकते हैं जो कि कन्वर्ट हो सके। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी क्वेरीज थी, उन्होंने एडवर्टीजमेंट चलाया, बट आई थिंक उन्होंने एक प्रॉपर वे में एडवर्टीजमेंट नहीं चलाया था। तो इस वजह से उनका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत कम था, या कह लो बिल्कुल भी नहीं था। तो आज वही मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्रॉपरली ऐड चला सकते हैं फेसबुक पे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, आपके पास एक फेसबुक पेज होना जरूरी है। अगर आपके पास फेसबुक आईडी है तो आप फेसबुक पेज इजीली क्रिएट कर सकते हैं और इजीली आप यहां से एडवर्टीजमेंट्स को चला सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, जो आपकी जो दूसरी पोस्ट यहां पे आती है, ये क्या है, ये एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, ये एक रीमार्केटिंग की टेक्निक है। तो यहाँ पे रीमार्केटिंग समझते हो, तो रीमार्केटिंग का मतलब ये होता है कि अब अगर हम जैसे सपोज करिए आप किसी वेबसाइट पे कल या परसों या कुछ दिन पहले विजिट किए हो, तो आप देखेंगे ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने दोबारा से आई है। तो आप ये सोचेंगे यार इसके ऊपर मैंने विजिट किया था, इस पे कोर्सेज थे, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि नहीं आप उसकी वेबसाइट पे जाके सेल करा दें उनकी, या फिर जो भी प्रोडक्ट वो आपको बेच रहे हैं उसको आप जाके वहां से खरीद लें। तो इस तरीके से ये रीमार्केटिंग की टेक्निक है। और ये किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है कि ये जो स्किल शेयर वाली वेबसाइट है, इन्होंने ये क्या किया होगा, इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर फेसबुक पिक्सल का कुछ कोड लगाया होगा, जिससे क्या होता है कि फेसबुक ने आपकी आइडेंटिटी को ट्रैक किया, आपकी जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक किया, उसके बाद फिर आपके सामने वही एडवर्टीजमेंट लेके आया। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं GoDaddy का जो यहाँ पे साइड में स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट आ रही है, और यहाँ पे ट्री हाउस का है। मतलब मैं इन सारी वेबसाइट पे 1-2 दिन पहले विजिट किया था, तो उसके बाद ही ये जो मुझे एडवर्टीजमेंट शो हो रही है इसी वजह से हो रही है। आप देख भी सकते हैं कि आपको एडवर्टीजमेंट क्यों दिख रही है। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए वाई आई एम सीइंग दिस एड, तो वो आपको बताएंगे कि आप ये एडवर्टीजमेंट क्यों देख रहे हैं। वन रीजन वाई यू आर सीइंग एडवर्टीजमेंट इज यू वांट टू रीच पब्लिक। मतलब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आपने इस वेबसाइट पे पहले कभी विजिट किए थे, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, मे बी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, इसलिए हम एडवर्टीजमेंट आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से फेसबुक अपनी एडवर्टीजमेंट चलाता है और लोगों का भी बेनिफिट होता है, उसके साथ साथ फेसबुक का बेनिफिट तो हो ही रहा है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एक फेसबुक पेज होना जरूरी है। फेसबुक पेज नहीं होगा तो आप उसको नहीं चला सकते, फेसबुक एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे इस फेसबुक पेज को जाके लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रेगुलर अपडेट्स हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ। तो जब आगे बढ़ते हैं हम एडवर्टीजमेंट के बारे में, तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के लिए आपके पास एक पेज होना चाहिए। पेज बना लिया आपने, उसके बाद फिर आपके पास ये जो एक इनका कंसोल है, मैं आपको समझा दूं ये क्या है। ये एक गूगल एडवर्ड्स मैनेजर है। यहाँ पे आप अपनी एड को मॉनिटर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, चलाते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे करते हैं। तो पहले मैं आपको समझा दूं पूरा, इसका छोटा सा जल्दी से मैं डेमो दे दूं कि ये है क्या। ये जो एक फेसबुक ने आपको टूल प्रोवाइड किया है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक आपसे पूछता है व्हाट्स योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, आप क्या करना चाहते हैं। आप अवेयरनेस प्रोवाइड कराना चाहते हैं, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, या फिर आप कंसिडरेशन एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन लेने के बाद फिर आप यहाँ पे कन्वर्जन चाहते हैं कि नहीं आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को सेल करें। तो ये 3 चीज फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है। अवेयरनेस, आप किस तरीके से अवेयरनेस कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, उसके बाद अपने ब्रांड की रीच बढ़ा सकते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट पे पब्लिक ज्यादा आए, उसकी रीच बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो जो दूसरी फैसिलिटी फेसबुक आपको प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो आपको ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहा है आपकी वेबसाइट पे। ट्रैफिक मतलब आप जानते हैं, अगर आप गूगल एडसेंस के द्वारा अपने फेसबुक पे एड्स चलाते हैं, ठीक है, एड चलाने के साथ साथ आपको पता है एक क्लिक का आपको 60 से 70 रुपए, 100 रुपए करीब भी मिल सकता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग फेसबुक का सहारा लेते हैं और गूगल एडसेंस से कमाते हैं। फेसबुक वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं और गूगल एडसेंस से कमाते हैं। तो ये एक तरीका है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट है, जैसे मेरी ये वेबसाइट है, मैंने इसके ऊपर अभी एडवर्टीजमेंट नहीं चलाई क्योंकि मुझे यूजर एक्सपीरियंस देना है। मतलब मैं चाहता हूं कि लोगों को वेबसाइट पे विजिट करने के बाद उनको खाली एडवर्टीजमेंट ना दिखे, उनको प्रॉपर कंटेंट दिखे जो उनको हेल्प कर सके। तो इसलिए मैं इस पे एडवर्टीजमेंट नहीं चलाता हूं। मे बी अगर मेरा कुछ लालच हुआ, फ्यूचर में मेरा मन किया कि नहीं भाई मैं भी अपनी वेबसाइट से कमाऊं, तो मैं इस पे एड चलाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक से इसकी एडवर्टीजमेंट करूंगा और अपनी एड से कमाऊंगा। तो इस तरीके से लोग कमाते हैं, इस तरीके से बहुत ईजी वे में पैसा कमाया जाता है। तो एक तरीका है, बट उसके लिए भी गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल लगता है। उसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ता है, और आपकी जो वेबसाइट है वो एक जेन्युइन और एक प्रॉपर आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो वो तो बात की बात आती है। तो सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था, ट्रैफिक की बात हो गई। इंगेजमेंट की, मतलब अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो आपकी जो वेबसाइट है उस पर जाके कमेंट करें, उस पर जाके कुछ वो लिखें या फिर शेयर करें, तो वो कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। तो जो तीसरा यहाँ पे प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, वो ये प्रोवाइड करता है ऐप इंस्टॉल्स। अगर आपने कोई ऐप डेवलप की है या फिर आपने कहीं से किसी की भी ऐप है, कोई उसको प्रमोट कराना चाहता है, वो चाहता है कि उसके इंस्टॉल ज्यादा हो ताकि उसको अर्निंग ज्यादा हो, क्योंकि ऐप पे भी लोग एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। वही सिंपल सा फंडा है जो मैंने वेबसाइट के जैसे बताया आपको, वेबसाइट पे भी लोग ऐड चलाते हैं, ऐप पे भी लोग ऐड चलाते हैं। तो उस तरीके से अगर आप ऐप इंस्टॉल चाहते हैं तो आप वहां से ये भी करा सकते हैं। वीडियो व्यूज, अगर आप चाहते हैं यूट्यूब की वीडियो पे व्यू लेके आना, या फिर कोई और वीडियो आप दिखाना चाहते हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, वो भी आप यहां से कैंपेन चला सकते हैं। लीड जनरेशन, अब लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन का मतलब होता है कि आपको किसी की ईमेल को कैप्चर करना और उसके बाद उसको फिर से मेल करते रहना, उसको अवेयर कराते रहना। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे फेसबुक पे ऐसे ई बुक्स होती हैं जो कि फ्री होती हैं। आपको बोला जाता है कि नहीं आप इस ई बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बट फ्री में डाउनलोड करने से पहले उससे पहले आपको यह बोला जाता है कि आप पहले उनको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और भी जो भी वो अगर चाहते हैं आपसे इंफॉर्मेशन लेना, तो वो आपको वहां पे प्रोवाइड करानी होती है। उसके अलावा जब तक आप वो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप फ्री में ई बुक्स नहीं डाउनलोड कर सकते। और एक बार जब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर ली तो फिर आप देखते होंगे आपको धड़ाधड़ ईमेल आते होंगे 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। तो ये एक मार्केटिंग की टेक्निक है जो कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स यूज करते हैं अपने ब्रांड और अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल ज्यादा कराने के लिए, वो ये सब टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए भी फेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है। और जो तीसरा चीज फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है वो कन्वर्जन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने अवेयरनेस करा दी अपने ब्रांड की, आपने थोड़ा एंगेजमेंट भी करा दिया, अब आपको कन्वर्जन चाहिए, नहीं आपको सेल चाहिए, तो आप वो सेल की फैसिलिटी भी ये फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे सपोज करिए आपके प्रोडक्ट को 10 लोगों ने देखा, 10 लोगों को देखने के बाद उन्होंने खरीदा नहीं, बट 10 में से 2 लोगों ने खरीद लिया, तो 2 लोग आपके क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो वही जो 2 लोग जिसने प्रोडक्ट खरीदा, अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज्यादा सेल्स बढ़ाना तो आप यहां से इसका सहारा ले सकते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग सेल, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल करना चाहते हैं तो आप यहां से वो भी कर सकते हैं। स्टोर विजिट, अब ये बहुत चीज होती है। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल एक तरीके से देता हूं। जैसे आप मॉल जाते हैं,
मॉल जाते होंगे ना, मॉल जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके हाथ में एक घड़ी टाइप का, एक पंचिंग टाइप की कुछ होती है, जिसमें वो क्या करता है, वो पंच करता रहता है और उसके बाद वो ये मॉनिटर करता रहता है कि कितने लोग उसके स्टोर पे विजिट करें। उनका क्या काम है, उनका ये मकसद है कि वो बस अपने स्टोर की पब्लिसिटी कराना चाहते हैं। आने के बाद उनका प्रोडक्ट यूनिक होगा तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे। तो वो चीज यहाँ पे मैटर करती है। अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है जो कि किसी के पास नहीं है, सपोज करिए आपने एक घड़ी बनाई जो कि हवा से चलती है, जो कि यूनिक है, जो कि लोग सोच नहीं सकता और कोई इंसान उसको बना नहीं सकता, तो वो चीज आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कि लोग विजिट करें ज्यादा से ज्यादा, ये थोड़ा सस्ता भी होता है, सस्ते में आप अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, उसको सेल करा सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब आपको ऐड कैसे चलानी है, ऐड सेट कैसे करनी है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी यार, थोड़ा मैं सोच रहा हूं इसको कस्टमाइज करके छोटी वीडियो बनाऊं, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं, बट प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, ये मेरा मोटिव है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एडवर्टीजमेंट्स कैसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे चलानी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक ही का एग्जांपल लूंगा। जैसे सपोज करिए आपको ट्रैफिक लेके आना है अपनी वेबसाइट पे, तो आपने क्या किया, आपने अब यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक किया। ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, आप उस पर विजिट करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो पूछेगा फेसबुक आपको, अगर आप नाम देना चाहते हैं एडवर्ड का तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हालांकि मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं जो कि बाय डिफॉल्ट है। तो जो मेरा न्यू एडवर्ड, मैंने इसको नाम दे दिया। उसके बाद पूछ रहा है ट्रैफिक, चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, यू विल एंटर ए डेस्टिनेशन सच एज अ यूआरएल और लेटर। आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं या फिर आप अपनी ऐप पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये पूछते हैं आपको कि अगर आपके पास कोई ऑफर है, जैसे कि सपोज आप ई बुक्स सेल कर रहे हैं, आपकी ई बुक्स 2000 रुपये की है, 2000 रुपये की ई बुक अगर आप डिस्काउंट में देना चाहते हैं कि नहीं, सपोज इस ड्यूरेशन में मुझे डिस्काउंट देना है कि 200 रुपये ऑफ, आपकी ई बुक 800 रुपये में बिकेगी, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो आप इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आप ऑफर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ऑफर बना सकते हैं। यहाँ से खाली क्रिएट ऑफर पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ऑफर क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो अगर आप कोई ऑफर क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज जैसे आपने उस पर क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तो 20% ऑफ ऑल ऑन ऑल बुक्स, ठीक है, ऑफर यहाँ पे आपने डाल दिया। डिटेल आप कुछ भी डालना चाहते हैं तो डिटेल डाल सकते हैं। आपको अपने ऑफर की एंड डेट और एंड टाइम डिसाइड करना होगा। सपोज 8/8/2017 को मेरा जो ऑफर है वो बंद हो जाएगा। 8 मतलब एक हफ्ते का कैंपेन, 11:30 बजे रात में ये मेरा जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। ऑफर रिडम्पशन ऑनलाइन होगा, इन स्टोर होगा, या फिर आप दोनों कर सकते हैं। तो दोनों चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। आपका जो भी स्टोर है, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी डील करते हैं तो ये ऐसे भी यहाँ पे ऑफर बना सकते हैं। तो आप कोड बनाना चाहते हैं, 1 कोड, यूनिक कोड, ऑफर टोटल अवेलेबल, कितने ऑफर्स अवेलेबल हैं। आप कस्टम कोड, खुद का कोई कोड बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये सारी चीजें बना सकते हैं। ये सब एक प्रमोशन का जरिया है। आपको अपनी सेल बढ़ानी है तो उसके लिए एक प्रमोशनल एक जरिया है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो ऑफर है वो इस तरीके से दिखेगा पब्लिक को, नोटिफिकेशन में अगर किसी को जाएगी तो वो इस तरीके से नोटिफिकेशन जाएगी। उसको अगर ईमेल जाएगी तो ईमेल इस तरीके से जाएगी कि स्पॉन्सर्ड है, फेसबुक ने स्पॉन्सर किया, सी दिस ऑफर, ठीक है। तो इस तरीके से फेसबुक आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। इसका यूज करो यार, थोड़ा सीखो इसके बारे में और वास्ट में जाओ, इस पे घंटों थोड़ा टाइम बिताओ। 1-2 घंटे ऐसे आप अपने लाइफ से निकाल के बैठो और थोड़ा इस पे मेहनत करो कि नहीं क्या चीज़ है ये, किस तरीके से। फेसबुक कोई पैसे नहीं ले रहा, खाली आपको एडवर्टीजमेंट के थोड़े से पैसे देने हैं। तो भाई थोड़े से पैसे देके कुछ सीख लो ना, पहले सीख लो। सीखोगे नहीं तो कैसे करोगे काम यार। आज के टाइम में आपको पता है सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन ज़्यादा आप देखते होगे ऑनलाइन ज़्यादा सेल होती है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। तो ऑनलाइन पे थोड़ी मेहनत करो ना, वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, सीखने में टाइम बिताओ, ठीक है। इधर उधर से वीडियोस देखो, जहां से भी कुछ भी नॉलेज मिल रही है गेन करो और उसको अपने दिमाग में बिठा के अच्छे से काम करो। फ्यूचर में उसको अच्छे से पॉलिश कर लो। अपनी जो आपकी जो ये स्किल्स है ना उनको पॉलिश कर लो। पॉलिश करने के बाद क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप कन्वर्जन्स करवा पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा टाइम बिताओ, इन्वेस्ट करो अपने आप पे और धीरे धीरे आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो बात आती है वो ऑडियंस सेट करने की बात आती है। ऑडियंस सेट करें तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप अपनी पहले से सेव्ड ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि नई ऑडियंस बनानी है तो नई ऑडियंस भी बना सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे पहले से ही ऑडियंस बनाई थी। सरकारी मैथ, जो मेरी मैथ वाली ई बुक थी उस पर मैंने यहाँ पे ऑडियंस सेट की थी। उसमें क्या है कि आप देख रहे हो यहाँ पे
कितने पता नहीं 13 करोड़, आई थिंक 13 करोड़ लोग हैं। और लोकेशन मैंने क्या क्या सिलेक्ट की थी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। ये सारी लोकेशन मैंने इसलिए सिलेक्ट की थी कि यूपी में आप देखते हो कि यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि बेचारे गाँव से होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते कि उनको भाई उनका फैमिली बिजनेस हो, तो बेचारे सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो उनके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने ई बुक बनाई थी, जो कि एज थी 18 से 30 साल, मतलब 30 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने सिर्फ 18 से 30 साल ही चूज़ किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे चूज़ किया था पीपल हु मैच, किसके सामने मेरी ई बुक जानी चाहिए। तो मैंने सिर्फ ई बुक्स, तो मैंने इंटरेस्ट वाइज उसको चूज़ किया था। ई बुक्स जिसका इंटरेस्ट हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसका इंटरेस्ट हो, असेसमेंट, मैथमेटिक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट, बैंक्स, जॉब्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, थोड़ी रिसर्च करनी होगी इसके ऊपर कि क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट होंगी, कौन से इंटरेस्ट वाले लोग आपकी ई बुक्स को खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। भाई फेसबुक यहाँ पे खाली पीली के लिए नहीं बैठा है, वो आपकी मदद करने के लिए बैठा है, वो आपसे पैसे ले रहा है, तो आप अपने पैसे वेस्ट क्यों जाने दे रहे हो यार। आप पैसे लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो आप पैसे लगा रहे हो, आपका पैसा जा रहा है, फेसबुक को तो बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ हुआ क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखो, पहले थोड़ा सीखो, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करो और उसके बाद ही इसमें घुसो, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम 1 हफ्ता लगाओ सीखने में, अलग अलग जगह से वीडियोस पे जाके ब्लॉग्स पढ़ो, अलग अलग चीज़ें सीखो, कैसे हम इसको और वास्ट बना सकते हैं, टेक्निक सीखो, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने अलग अलग टाइप्स की ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट की थी अकॉर्डिंग टू माय प्रोडक्ट। जिस तरीके से मैं अगर चाहता था कि मैं मेट्रो ऑडियंस जो कि दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, तमिलनाडु यहाँ से आए, तो ये मैंने ये ऐसी की थी। मैंने इस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था, जब मैंने ये वाली ऑडियंस सिलेक्ट की ना, तो ये वाली ऑडियंस बूम कर गई मेरी, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 50 करोड़, आई थिंक पता नहीं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ लोग यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि ये जो आपकी रीच है, इस ऑडियंस को आपने सेट किया है, ये 5 करोड़ लोगों तक पहुँच सकती है, ठीक है। लोकेशन आप देख रहे हो मैंने ऐसी जगह चूज़ की थी जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और जिनको थोड़ा इंटरेस्ट होता है भाई ई बुक्स में। नहीं तो कि अब जानते हो अगर आप इसको एकदम प्योरली गाँव में बेचोगे जाके, तो वही बात है ना, नहीं बिकेगी। तो वही एक मैंने आपको एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी दिया था कि अगर आप रेगिस्तान में जाके खाना बेचते हो गरम गरम, तो वो नहीं बिकेगा। अगर आपको वहाँ पे बेचना है तो पानी बेचो, क्योंकि वहाँ पे लोग प्यासे रहते हैं, उनको प्यास लगी रहती है। पानी बेचोगे तो बिक जाएगा, खाना बेचोगे तो नहीं बिकेगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये मैंने जो अपनी ऑडियंस सेलेक्ट की थी मैचेस इस तरीके से, यार ये ऑडियंस बूम कर गई एकदम से, मतलब लोग बाग इतना ज़्यादा उनको अच्छा लग गया और उन्होंने ई बुक्स खरीदी और बाद में अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हो मैं अपनी ई बुक्स में लाइफ टाइम अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको सिर्फ एक ही बार, किसी को भी अगर जो बाय करना चाहता है वो खरीद सकता है, उसके बाद लाइफ टाइम अपडेट्स उसको मिलेंगी, कोई उसको दोबारा कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पूरी टाइम जितनी स्किल्स मेरे साथ काम की हैं सब मैं उसमें डालने वाला हूँ। उसके बाद फिर वैल्यूएबल कस्टमर्स, ये जो वैल्यूएबल कस्टमर्स है ये तो मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। तो भाई ये कहने का मतलब ये है, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करो, गूगल कीवर्ड्स, कीवर्ड प्लानर ये है, देखो लोग क्या सर्च करते हैं, किस तरह के लोग क्या क्या सर्च करते हैं, कितने मंथली सर्चेज होते हैं, तो इन सब पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। उसके बाद फिर आप ऐड चलाओ तो वो प्रॉपरली चल जाएगी। तो ये तो थी ऑडियंस बनाने की बात। तो यहाँ इस केस में मैंने जो सेव्ड ऑडियंस थी वही मैंने लेना प्रेफर किया। उसके बाद फिर आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं नई ऑडियंस, तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ जल्दी से, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी हो जा रही है यार, पता नहीं आप सब बोलोगे यार कितनी लंबी वीडियो बनाता है ये। तो आप यहाँ से अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये तो लोकेशन वाइज ऑडियंस है, आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिया या फिर पर्टिकुलर कोई स्टेट भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब देखो जो फेसबुक बेस्ट एक आपको प्रोवाइड करता है वो ये प्रोवाइड करता है डिटेल टारगेटिंग, समझे। डिटेल टारगेटिंग मतलब डिफाइन योर ऑडियंस बाय इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स, ठीक है। बिहेवियर मतलब समझते हो, इंटरेस्ट तो आप जानते हो कि लोगों का इंटरेस्ट किस में, अब बिहेवियर मतलब किस इंसान ने क्या हाल ही एक हफ्ते में क्या किया, उसने क्या सर्चेस किए, उस सब तरीके से भी आप एक ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, समझे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे आपको एक बॉक्स खुलेगा, तो ये आपको बोल रहा है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब आपका जो लोकेशन, इंटरेस्ट मतलब लोगों का क्या इंटरेस्ट है, बिहेवियर्स मतलब लोग किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने हाल फिलहाल में क्या किया, क्या एक्टिविटी की, उस हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हो,
ठीक है यार, वीडियो लंबी बन रही है, प्लीज कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, कोई और आपको देगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। उसके बाद फिर आपको एकदम डिटेल में ऑडियंस मिलेगी यार, जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी फेसबुक ने एक्वायर की है यार, पूरी दुनिया खा गया फेसबुक। तो अगर आप यहाँ से ब्राउज भी करना चाहते हो तो आपको दिखाएगा ये सारी जो चीज़ें आपको दिखा रहा है। एजुकेशन, तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ ऊपर ऊपर से, अंदर डीप जाऊंगा तो बहुत डीप है, आप चले जाइएगा, आप थोड़ा उसको अच्छे से पूरा अंदर तक खोज के आइएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए डेमोग्राफिक में अगर आप चूज करते हैं, डेमोग्राफिक मतलब बंदा क्या, एजुकेशन जनरेशन, एजुकेशन के अंदर आप जाएंगे, एजुकेशन लेवल क्या है भाई का, उसका एट हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, डॉक्टरेट लेवल पे है, फाउंडेशन डिग्री है, हाई स्कूल किया है भाई, मास्टर डिग्री कर रहा है, प्रोफेशनल डिग्री कर रहा है, बहुत सारी डिटेलिंग है यार। फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है भाई की, और जनरेशन कौन कौन सी है, देखो मिनिमल जनरेशन, बेबी बूमर्स, यूएस, बहुत डिटेल में यार, बहुत डिटेल में ऑडियंस आपको प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट में आप अगर जाओगे तो किसी बंदे का इंटरेस्ट है बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के अंदर एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर, एविएशन, बैंकिंग में इंटरेस्ट है, बैंकिंग के अंदर भाई का इन्वेस्टमेंट बैंक में किस भाई, पूरा एकदम डिटेल में आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, एकदम डिटेल में। बहुत वास्ट है यार, बहुत वास्ट आपको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है फेसबुक ने, तो इसका यूज करो प्लीज, इसको वेस्ट मत जाने दो, इसको थोड़ा वर्क करो, रिसर्च करो, उसके बाद आप इजीली आप यहाँ से बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हो यार, बहुत बेस्ट यार। मैं तो फेसबुक को हमेशा से थैंक्स देता रहता हूँ कि यार फेसबुक ने इतना कुछ किया, फेसबुक के पास इतना सारा डेटा है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे अपने ऑडियंस डिटेल में कर सकते हो। तो देखो मैंने इंटरेस्ट वाइज भी चूज किया, फैमिली एंड रिलेशनशिप, कोई बंदा अगर डेटिंग में इंटरेस्ट रखता है, फादरहुड, मैरिज, मदरहुड, पेरेंटिंग, फील्ड्स, फूड एंड ड्रिंकिंग, टेक्नोलॉजी, अब बिहेवियर्स में आपको दिखाता हूँ थोड़ा। बिहेवियर में क्या होता है, एनिवर्सरी, किसी की एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी 61 से 90 दिनों के बीच में हुई है, उसके सामने अगर आप कोई फैशन स्टोर चलाते हो उसके सामने आप भेज सकते हो, ठीक है। कस्टमर क्लासिफिकेशन, ब्राज़ील, इंडिया, डिजिटल एक्टिविटीज़, अब डिजिटल एक्टिविटीज़ बेस्ट रहता है, जैसे देखो किसी के पास कंसोल गेमर्स में इंटरेस्टेड है, कोई अगर बंदा इवेंट क्रिएटर है, फेसबुक पेमेंट्स की है उसने अगर, या फिर उसने फेसबुक पेज का, किसी फेसबुक पेज का एडमिन है, ठीक है, और इंटरनेट ब्राउज यूज, अगर ब्राउजर अगर वो कौन सा यूज करता है, फायरफॉक्स यूज करता है, क्रोम यूज करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करता है, सफारी, यार हद हो गई, कितनी वास्ट ऑडियंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपका कोई था ही नहीं है यार, आप जबरदस्त ऑडियंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो लंबी बन रही है, बनने दो, बट यार जो बेस्ट टेक्नोलॉजी फेसबुक आपको प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज इसको मिस मत करो, थोड़ा सीखो इसको, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो इसमें, ठीक है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। तो डिटेल ऑडियंस आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको प्लेसमेंट करना है। न्यू एडवर्ट्स इन मैसेंजर होम, कैसे जो प्लेसमेंट, ऑडियंस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि ऑटोमेटिकली आप चाहते हो कि फेसबुक आपकी जो एड्स है वो चलाए इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ऑडियंस नेटवर्क पे। अगर आप चाहते हो कि खुद से कुछ आप चाहते हो कि नहीं, लिमिटेड आप कस्टमाइजेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे मेरी ऐड नहीं चलनी चाहिए, फेसबुक पे चले और किसी वेबसाइट पे चले थर्ड पार्टी पे, तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब जो लास्ट बात आती है, सबसे मेन बात बजटिंग की। बजट आप कितना सिलेक्ट करोगे जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो डेली बजट आप सिलेक्ट कर सकते हो जितना आप चाहते हो। अगर स्टार्टिंग है तो आप सिर्फ ट्राई करने के लिए 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दो। मैं आपको बोलूँगा सिर्फ 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करो और चेक करो, ट्राई करो कि नहीं जो आपने ऑडियंस सेट की है वो चल रही है, वो काम कर रही है आपके लिए। नहीं कर रही है तो उसको और थोड़ा रिवर्ट करो, उसमें और कस्टमाइजेशन करो, उसको और समझो और डिटेलिंग में उसमें जाओ, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको बताए कि फेसबुक को कैसे अच्छे से यूज़ किया जाता है, फेसबुक के एडवर्टीजमेंट्स कैसे चलाई जाती हैं। बट ये जो बहुत सारी ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है जो आपको बताती हैं, प्रोवाइड कराते हैं कोर्सेज, मैंने कभी लिया नहीं है, बट वैसे ही मैं इतना ज़्यादा सीख चुका हूँ तो मैं आप सबको बता सकता हूँ कि वो सब ज़्यादातर यही सब बताती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़े से स्टार्ट करो, उसके बाद फिर जब आप पूरा सेट कर ले जाओ तो ये सारी चीजें करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी ऐड है, कंटिन्यू पे करने के बाद आपकी जो ऐड है वो इस तरीके से आपको दिखेगी। आपको फॉर्मेट चूज करना है, कौन सा फॉर्मेट में आप ऐड चाहते हो, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन, आपको यहाँ पे बहुत सारे तरह के फॉर्मेट्स मिल रहे हैं जिसमें आप ऐड चाहते हो। कॉलोसल ऐड, सिंगल इमेज ऐड, सिंगल वीडियो ऐड, स्लाइडर शो, कलेक्शन,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको है। यहाँ पे आप एड्स टाइप चूज कर सकते हो, जिस भी टाइप की आप ऐड चलाना चाहते हो। ये जो कलेक्शन वाली ऐड है, ये न्यू ऐड आई है, आप चाहो तो इसको भी यूज़ करके ट्राई कर सकते हो। सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करो और उसके बाद अच्छे से कोई एड्स आप टेस्ट करो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपको कुछ टेम्पलेट भी फेसबुक प्रोवाइड करता है फ्री का, जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना होता, खाली इस टेम्पलेट को यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक किया और आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार करने के लिए, बहुत बेस्ट आप अपनी एडवर्टीजमेंट को यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे जो आपकी ऐड चल रही है वो इस तरीके से दिखेगी मोबाइल फ़ोन में। अगर कोई अगर फ़ोन में स्मार्टफोन में आपके एड्स को देखता है तो इस तरीके से आपकी एड्स दिखेगी, ठीक है। तो आप टेक्स्ट डाल के अपनी एड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, बटन यूज़ कर सकते हो, आप अपने यहाँ से डेस्टिनेशन URL अगर चाहते हो, आप जो भी चाहते हो वो आप सेलेक्ट करना वो भी डाल सकते हो, ठीक है। प्रीव्यू ऑन मोबाइल, अगर आप मोबाइल पे देखना चाहते हो कि मोबाइल पे कैसे चलेगी आपकी एडवर्टीजमेंट, तो वो आपको फेसबुक यहाँ पे दिखाएगा कि कैसे चलेगी। तो कुल मिला के मेरा मकसद ये है आपको बताना। प्लीज़ ओपन द फोन टू प्रीव्यू द, ओके, इन्होंने मेरे फ़ोन पे एडवर्टीजमेंट भेज दी, मैं अपने फ़ोन पे ओपन करूँगा तो वो ऐड मुझे दिखेगी, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से आप अपने एड्स को क्रिएट कर सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया है, प्लीज़ इस पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, एकदम से जाके अपनी एड्स मत चलाओ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो, सीखो, कुछ खेलो यार इसके साथ, पूरे इसके साथ खेल डालो, एकदम पूरा कंप्लीटली खा जाओ इसको, उसके बाद ही एडवर्टीजमेंट्स को चलाओ। तो ये तो थी बात थी एडवर्टीजमेंट की। तो फिर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि और एक चीज़, अगर आपको अपने फेसबुक एड्स के लिए या फिर आपको अपनी ई बुक्स के लिए बैनर क्रिएट करना है तो आप canva.com पे अपने बैनर्स को क्रिएट कर सकते हो। अपने फेसबुक पेज के लिए कोई अगर आप बैकग्राउंड चाहते हो जो आपका रहता है ना, एक एड्स के लिए अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से चूज़ करके बना सकते हो। आपको बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट मिलते हैं फ्री में और कुछ पेड भी रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उन सब पे, उन सबको थोड़ा मत यूज़ करिएगा, फ्री वाले ही यूज़ करिए। फ्री वाले भी बेस्ट रहते हैं और ऑसम रहते हैं। तो जैसे आपको मैं एक दिखाना चाहता हूँ, ये आप देखिए, जैसे ये एक एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एडवर्टीजमेंट का ये एक पार्ट है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐप है, आप ऐप इंस्टॉल चाहते हो या फिर आप कोई इमेज यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिल रहे हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी एड्स में यूज़ कर सकते हो और बहुत बेहतरीन एडवर्टीजमेंट यहाँ से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई होप अब आप बोल रहे हो यार भाई कितनी लंबी वीडियो बना दी। तो मेरा मकसद यही है कि भाई इंडिया में हर एक इंसान को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आउट ऑफ इंडिया के लोगों से compete कर सके। आजकल आप देखते होगे ना, बाहर के लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडिया में लोग सर्विसेज, खाली उसको सर्विसेज देते रह जाते हैं। बाहर के लोग मेहनत करते हैं, इंडिया के लोग खाली उसको उसके ऊपर सर्विस देते हैं। कॉल सेंटर, BPOs इंडिया में है, बाहर के लोग प्रोडक्ट बनाएं, इंडिया में लोग खाली सर्विस दें। ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इंडिया में भी लोग बाहर के जैसे अर्निंग करें, उन सबको बीट करें, बताएं कि नहीं गूगल का CEO इंडियन है तो हम भी कम नहीं है, ठीक है। बस इतना ही यार, बहुत लंबी वीडियो हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके पास तक भी नॉलेज पहुंचाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए नॉलेज, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी, या फिर अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, सो फ्रेंड, चलिए मैं मिलता हूं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नए मेहमान प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।